लड़ाई हिंदू मुस्लिम तो हम बना ही नहीं रहे हैं। यह लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पाकिस्तान रूपी टुकड़ा दे दिया, पाकिस्तान रूपी एक तुम्हें देश दे दिया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया इसी से टूट के, और तुम हमारे मंदिर नहीं दे सकते। तो लानत है ऐसे उस पे। जो अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, वो भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा, आपकी नमाज को स्वीकार नहीं करेगा। हमारे मंदिरों पे कब्जा करके करेंगे, कौन परमात्मा स्वीकार करेगा? मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। इकरा हसन जी जो भी हैं नेता समाजवादी पार्टी के, उनको ये समझना चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो माननीय कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। उनको हिंदू पक्षकारों को या हिंदुओं को जो या हिंदू संगठनों को जो नसीहत दे रही हैं कि वो संविधान को क्यों नहीं मान रहे हैं, तो भाई संविधान को मानने तभी तो कोर्ट में जा रहे हैं। उनको तो बल्कि जो ईटा पत्थर चला रहे हैं जो सर्वे टीम पे, उनको समझाना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो ऐसे लोग सोच रहे हैं, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो जरा सोचे, जरा कल्पना करे एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके कि जिस समय हमारे हिंदुओं के हजारों मंदिर मुगलों ने तोड़ा, विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, उस समय क्या स्थिति होगी, हमारे कितने पूर्वजों को जो है सामना करना पड़ा होगा कठिनाई से। और यह लड़ाई उनको, इकरा हसन जी को समझना चाहिए, लड़ाई हिंदू मुस्लिम तो हम बना ही नहीं रहे हैं। यह लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। इसमें जो भी ये लोग हैं, इनके पूर्वज भी हिंदू थे और ये हिंदू नहीं भी थे अगर मान लो, तो भी तो भारतीय तो है ना वर्तमान में। तो ये विदेशी आक्रांताओं का साथ क्यों दे रहे हैं। और वर्तमान में जो सर्वे टीम को, यानी कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, सर्वे टीम पे जो पत्थरबाजी करता है, वो कहीं ना कहीं वो विदेशी लुटेरों को, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित कर रहा है, जो एक गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि उनको औरंगजेब का साथ छोड़ना चाहिए, मुगलों का साथ छोड़ना चाहिए और भारतीयता का साथ देना चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए, और जो सर्वे या जो कोर्ट कह रहा है उसको बात को मानना चाहिए। तो स्वामी जी, सवाल ये हो कि जब सर्वे टीम जाती है, पथराव हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन जहां पर मस्जिद है वहीं पर मंदिर क्यों चाहिए? नहीं, जहाँ पे मंदिर है और मस्जिद बना है वहाँ पे वो किया जा रहा है। अब राम मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आया, निर्णय होने के बाद 5 एकड़ जमीन उनको मुस्लिम पक्षकारों को मिला। तो आप बताइए, क्या कोई वहाँ पे दावा कर रहा है क्या कि 5 एकड़ जमीन की खुदाई करो? तो इसलिए मस्जिद से एतराज नहीं है। मस्जिद तो आप जितने, अरे जिस हिंदू राजा ने सबसे पहले केरल में मस्जिद के लिए जमीन दिया, उस हिंदुओं पर शंका करते हो। आज जिस हिंदुस्तान में, यानी पाकिस्तान में टुकड़े होने के बाद भी मुसलमानों ने ले लिया, उसके बाद भी इस हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं, और उस लाखों मस्जिदों में तुम हमारे हिंदुओं की जो मंदिर जहां पे है वो नहीं दे सकते? इतना भी बड़ा दिल नहीं कर सकते? एक हिंदुस्तान के जो, यही हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पाकिस्तान रूपी टुकड़ा दे दिया, पाकिस्तान रूपी एक तुम्हें देश दे दिया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया इसी से टूट के, और तुम हमारे मंदिर नहीं दे सकते। तो लानत है ऐसे उस पे। हमें लगता है जो अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, वो भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा, आपकी नमाज को स्वीकार नहीं करेगा। हमारे मंदिरों पे कब्जा करके करेंगे, कौन परमात्मा स्वीकार करेगा? परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है, न्याय सम्मत है। तो इसलिए यहाँ की न्याय कोई बात मानिए। अगर यहाँ की न्याय सम्मत नहीं मानते हैं तो हमें लगता है अल्लाह ताला भी आपको माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि वो न्याय सम्मत है, वो रहीम है, रहमान है।